अपराध का जो साम्राज्य पिछले 5 साल में राजस्थान में खड़ा हुआ है, उसके सरगना की जानकारी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। न्याय के देवता स्वर्गीय विष्णुदत्त जी विश्नोई ने एक सूचना मुझे दी थी। वह सूचना सबूतों के साथ जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि राजस्थान का गृह मंत्री यानी अशोक गहलोत कितना बड़ा क्रिमिनल है। सन 2011 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। वो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं था, हालांकि उसका नाम कांग्रेस के बड़े नेता श्री रामेश्वर लाल डूडी के साथ जुड़ता था। इसके बाद हत्या करने वाला जो व्यक्ति था, मैं आपको बताऊंगा कि उसका हत्या में गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से जारी है और वह पुलिस हेडक्वार्टर में और सीएमओ में पोस्टेड है। सीएमओ में पोस्टेड का मतलब आप समझते होंगे। सीएमओ में पोस्टेड होने का मतलब सीधा सा यह है कि वह मुख्यमंत्री के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। हत्या, मर्डर, जिसके हाथ से मर्डर हुआ, कोर्ट ने जिसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उसने रिवीजन फाइल की, वह रिवीजन भी खारिज हो गई। 2019 में यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में, गृह मंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में गिरफ्तारी वारंट घूमता रहा, किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रामकिशन जी सियाग की हत्या करने वाले सुनील पूनिया के पास आज 18 से ज्यादा सरकारी कांस्टेबल नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। और कौन सुनील पूनिया? जो चिकित्सा विभाग में डॉक्टर था, जिसके हाथ से हत्या हुई, वह सीएमओ में भी चार्ज जिसके पास है और पुलिस हेडक्वार्टर में भी जिसके पास चार्ज है। राजस्थान में नेताओं और पुलिस वालों के पास लाल बत्ती नहीं है, लेकिन उसके पास लाल बत्ती की सरकारी गाड़ी है, उसके पास सरकारी बंगला भी है जयपुर में। क्या खास बात है उसमें? बताता हूं खास बात क्या है। कांग्रेस के नेताओं को धमकाने में, कांग्रेस के नेताओं की हड्डियां तुड़वाने में, कांग्रेस के नेताओं की हत्या करवाने में अगर कोई एक व्यक्ति गृह मंत्री को चाहिए तो इसका नाम सबसे ऊपर आएगा। आपको लगता है मानेसर जाने वाले विधायकों को क्या पुलिस रोक पाई थी? ऐसे बहुत सारे हत्यारे जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग भी इनकी रेकी कर रहे थे और आज भी कांग्रेस के नेता मुंह नहीं खोल पा रहे, तो उसके पीछे भी ऐसे क्रिमिनल है जिनको मुख्यमंत्री का वरद हस्त प्राप्त है। स्वर्गीय विष्णु जी ने मुझे स्पष्ट बताया था कि यह सुनील पूनिया कृष्णा पूनिया का सबसे खास व्यक्ति है और इसलिए गिरफ्तारी वारंट होते हुए अशोक गहलोत इसको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जिनके पास पहले से ऐसी जानकारियां थी, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कोई बोले, अब उनके भी मुंह खोलने की बारी आ गई है। पूरी की पूरी जानकारी आप देखिए कि किस प्रकार से यह मर्डर किया गया और इस मर्डर के होने पर स्वर्गीय विष्णु जी को किस प्रकार सस्पेंड किया और किसने सस्पेंड किया। सस्पेंड करने वाला भी गृह मंत्री अशोक गहलोत का सबसे निकट व्यक्ति हबीब खान गौरान, जिसने पेपर लीक किया था और आरपीएससी चेयरमैन से बर्खास्त हुआ था, हटा था। वर्ष 2011 में जब यह मर्डर हुआ था तो गंगा शहर बीकानेर में विष्णु जी वहां पर एसएचओ के रूप में पदस्थापित थे। वो इसमें बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गिरेबान तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हबीब खान गौरान ने उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अशोक गहलोत की सरकार थी। इस मामले के कुछ हत्यारों को पकड़ लिया गया और कुछ जो सरगना थे उनको पुलिस ने छोड़ दिया। जो पकड़े गए उनका ट्रायल चला और एक भी व्यक्ति की जमानत नहीं हुई। वर्ष 2011 से लेकर आज तक जमानत नहीं हुई और उन सभी लोगों को आजीवन कारावास हो गया। लेकिन डॉक्टर सुनील पूनिया जो पकड़ा नहीं गया, जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया, वर्ष 2019 में जब गृह मंत्री अशोक गहलोत थे तब भी इसका गिरफ्तारी वारंट घूमता रहा और इसको किसी ने नहीं पकड़ा। ये नौकरी करता रहा, ये सरकारी बंगले में सेवाएं लेता रहा और इसके बावजूद इसको नहीं पकड़ा गया। इस हत्यारे ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की और वह रिवीजन भी खारिज हो गई। इसके बावजूद गृह मंत्री अशोक गहलोत ने इसको पकड़ने नहीं दिया। आप बताइए, एक हत्यारा डॉक्टर जिसके हाथ से हत्या हुई है, उसको पुलिस में पोस्टिंग कराने का क्या अर्थ है? उसको सीएमओ में चार्ज देने का क्या मतलब है? हर हफ्ते सीएम के यहां पर वो मीटिंग करने जाता है। किससे मीटिंग करता है? क्या मीटिंग करता है? और जो आरएसी में पोस्टेड है उसको पुलिस हेडक्वार्टर का भी चार्ज दिया गया है। क्या खास बात होती है एक हत्यारे में? कुछ ना कुछ तो खास बात होती होगी। और क्या पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग, सिक्योरिटी के लोग, उनको पता नहीं है क्या जो हमारे बंगले पर आता है वह एक हत्या का आरोपी है? सबको पता है, लेकिन सबको यह भी पता है कि मुख्यमंत्री का खास है, इसलिए सबकी जुबान बंद हो गई है। पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टेड हर एक आईपीएस को और निचले पुलिस कर्मियों को यह बात पता है कि डॉक्टर सुनील पूनिया जो मुख्यमंत्री खास है वो हत्या का आरोपी है, इसका गिरफ्तारी वारंट जारी है। पूरे राजस्थान में ऐसे लोगों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित हो चुका है। एक उदाहरण बताया है,
जिसको मुख्यमंत्री ने इतनी जबरदस्त पोस्टिंग दी, उसको 18 सरकारी अवैध कांस्टेबल नौकर के रूप में दिए जो उसके अंडरगारमेंट धोते हैं, उसको लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी। अब दोबारा से आप ये सोचिए कि पिछले 5 साल में राजस्थान में क्या क्या अपराध घटा है, कहां कहां क्या क्या अपराध घटे हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मुंह किस प्रकार बंद किया गया है। पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में सवाल नहीं आता है कि अशोक गहलोत जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती थी, और इस बार भी जब मुख्यमंत्री बने या गृह मंत्री बने, यह गृह मंत्रालय का चार्ज उन्होंने अपने पास क्यों लिया? कारण भी यही है। पिछले 5 साल में अपराधों की गणना अगर आप करेंगे तो डॉक्टरों पर हमले हुए, वकीलों पर हमले हुए, पत्रकारों पर हमले हुए और बहुत सारे हमले लोगों पर हुए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की गणना करोगे तो केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर राजस्थान में सर्वाधिक हमले हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? कोई बड़ा व्यक्ति है जो ये पूरे खेल को मैनेज कर रहा है? ये बात केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं या आरएलपी या किसी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। ये बात एक आम नागरिक तक पहुंचाने की है कि प्रदेश का मुखिया ही जब क्रिमिनल्स को पाल रहा है, पाल पोस कर अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रहा है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? मीडिया के पास कोई ताकत नहीं बची जो आपको सच्चाई बता सके। जो लोग पैसों से मान रहे थे उसको इस सरगना ने पैसों से मनाया, और जो लोग हाथ पांव तोड़ने की भाषा समझते थे, हमलों की भाषा समझते थे, उन पत्रकारों को उनसे समझाया। मुझे देखने वाले जिन जिन लोगों के साथ पिछले समय में अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सत्ता की चाबी जिनको जनता ने दी है वो खुद इस काम में लिप्त थे। यह समय है आपके सवाल पूछने का, खड़े होने का और अन्य नागरिकों यानी मालिकों को जगाने का, ताकि हमको इस राजस्थान में अपराधों से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।